Hey guys, welcome to my YouTube channel. I am a first year MBBS student of KGMU Lucknow. As we know that NEET exam is approaching towards the NEET aspirant and it's a very high time for them to get self-motivated and stay calm in this period of time. As many of the students got panic in this period and they got depressed and lose their confidence to attempt the exam. And they are commonly complained about that they haven't completed their full syllabus of NEET, they haven't completed their backlog, they haven't attended mock paper of NEET. So in this video I will be sharing some tips and strategies that might help you in securing good marks in your exam. So let's start the video. So in this video I will be focusing about mainly 5 points. First will be your strength, second will be your health, third will be the time management, fourth will be your mindset towards the exam, and fifth will be your strategy. So if we will discuss about the first point which is our strength. तो अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपने अभी तक जो भी नीट का सिलेबस कवर किया है वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज करिए, उस पर बार बार पेपर अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन लगाइए, आप उस पर फोकस करिए, ना कि उस चीज़ पे फोकस करिए जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अज्यूम करिए कि आपने बायो के में 10 चैप्टर पढ़े हैं, उसमें से आपके एक चैप्टर है जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको सही समझ में नहीं आया, आप उस चैप्टर के आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं। तो हो सकता है आप ज़्यादा टाइम दें उस टॉपिक पे और उस टॉपिक से क्वेश्चन भी कम आएँ और आपके क्वेश्चन गलत भी हो जाएं क्योंकि आपके उसमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। लेकिन जिसमें आपने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट बना रखे हैं वो 9 चैप्टर, आप उसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए। नहीं लास्ट टाइम में आपको लगेगा कि ये भी चैप्टर नए हो गए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जो भी चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं, जो भी टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए हैं, आप उसको बार बार रिवाइज़ करिए, उस पर फोकस करिए, ना कि नए टॉपिकों पे। तो ये आ रहा आपका फर्स्ट पॉइंट कि आपने स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, आप उससे मत डाइवर्ट होइए। लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड पॉइंट विच इज़ हेल्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ का क्या एक रोल है हमारे एग्ज़ाम को अटेंड करने में। बहुत रोल है एग्ज़ाम को अटेंड करने में। ये डिसाइड करेगा कि हम अपने ब्रेन को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा, हमारी थिंकिंग अच्छी रहेगी, हम क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर इस टाइम हमारी अगर हेल्थ थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाती है तो हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे और हम डिस्टर्ब रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे। और तो इसमें हमें अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना है। हमें पढ़ाई तो करनी ही है, हमें अपने हेल्थ को भी मेंटेन रखना होगा। मैनी ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो लोग पढ़ाई करते रहते हैं, 24 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं, वो अपने स्लीप पैटर्न को ठीक ही नहीं करते हैं, वो सोते ही नहीं है 1-2 दिन। ऐसा नहीं करना है हमको, हमें सोना भी है 7-8 घंटे डेली, हमें पढ़ना भी है, हमें टाइम से खाना भी खाना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप वॉक करने जाइए। आप कोई भी टाइम प्रेफर कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक। वॉक करने से क्या होता है, आप अपनी बॉडी को डिस्ट्रेस करते हैं, जो भी स्ट्रेस आता है हम उसको निकाल देते हैं। वॉक करने से वो हमारी बॉडी से निकल जाता है, हमारे बॉडी से फिर एक नई तरीके से काम करने लगती है, उसको एनर्जी मिल। कोई स्टडी भी बताती हैं कि वॉक करने से हैप्पी हार्मोन निकलते हैं और ये हमारे नए न्यूरॉन को भी ग्रोथ करने का फैक्टर सीक्रेट करती है, तो हमारे न्यूरॉन बढ़ते हैं वॉक करने से। तो हमें वॉक भी करना चाहिए रेगुलरली ताकि हमारा दिमाग अच्छे से काम करे। हमें सारे काम करने हैं जो हमारे हेल्थ को मेंटेन रखे और हमारी पढ़ाई को भी अच्छा करते रहें, क्योंकि लास्टली हमारी जो हेल्थ है वो हमारे एग्जाम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। अगर हमारी हेल्थ नहीं अच्छी रही एग्जाम के टाइम में तो हमारा माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो हम आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमने हेल्थ और स्टडी को साथ में बैलेंस करके रखना है। नाउ लेट्स फोकस ऑन थर्ड पॉइंट विच इज़ ए टाइम मैनेजमेंट। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेबस को कंप्लीट करने में और पेपर को अटेम्प्ट करने में भी। तो हमें अगर सिलेबस हमारा टाइम से कंप्लीट होता रहता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी हमारे पास कम टाइम बचा है तो हमें लॉन्ग टर्म अप्रोच को शॉर्ट टर्म अप्रोच में कन्वर्ट करना है। तो हमें कैसे, हमें एक टारगेट फिक्स करना है और वो टारगेट हमारा अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हम 10 चैप्टर सेलेक्ट कर लेंगे, हमें एक ही दिन में ख़त्म करना, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमें स्पेसिफिक चैप्टर सेलेक्ट करने हैं कि हमें आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, बायो के 1 चैप्टर फिजिक्स का, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का। तो हमें ऐसे करना है, ना कि हमें पूरा बायो आज रिवाइज करना है, पूरा केमिस्ट्री कल रिवाइज करना है, पूरा फिजिक्स परसों रिवाइज करना है। ऐसे नहीं, हमें अपने टारगेट को डिवाइड करना होगा कि हमें लॉन्ग टर्म में 1 वीक में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, फिर ऊपर से हमें शॉर्ट टर्म में कि हमें पर डे क्या क्या चैप्टर कंप्लीट करना है। तो हमें ऐसे सिलेबस को कंप्लीट करना है और
इस कम टाइम में हमें मॉक पेपर को लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमें मॉक पेपर तो लगाने ही हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमें पता चलेगा कि हमें और उस चैप्टर में हमें क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है जिसको हमें भूलना भी नहीं है। तो ये हमें पता चलेगा मॉक पेपर से। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट बात करें एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट करते समय, तो हमें ये प्रैक्टिस से आएगा। पहले अगर आप मॉक लगाते रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये 3 घंटे में तो ये कंप्लीट ही नहीं होगा। उसके बाद जब आप 10-15 मॉक्स लगा लिए होंगे तो आपको लग रहा होगा हाँ ये कर सकते हैं। फिर अब आप डेली मॉक लगाइए और टाइम मैनेज करिए। आप उसमें चेक करिए कि आप किस तरीके से मॉक लगाते हैं तो आपका कम टाइम लगता है, आप किस तरीके से मॉक लगाते हैं तो आपका आउटपुट ज़्यादा निकलता है, आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो उस तरह को देखिए और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और अपने टाइम को मैनेज करिए। अब अगर टाइम मैनेजमेंट की बातें करते हैं तो आप जब मॉक लगाइए तो आप कोशिश करिए कि आप 10-15 मिनट पहले ही लगा लिए, और अगर आप आधा घंटा पहले लगा सकते तो आधा घंटा पहले लगाइए, ताकि क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम पता नहीं चलेगा, वो बीत जाता है। तो आप उससे टाइम मैनेजमेंट में फोकस करिए। आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन द फोर्थ टॉपिक विच इज़ आवर माइंडसेट टुवर्ड्स द एग्ज़ाम। अगर हम माइंडसेट की बात करें तो हमारा सबसे पहला बात, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए आपने जितना पढ़ा है आप वो देखिए और उसमें फुल मार्क्स अचीव करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने 70% पढ़ा है तो आप 70% मार्क्स अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपका अचीवमेंट होना चाहिए। ना कि आपने 70% पढ़ा है और आपका टारगेट है कि हम एग्ज़ाम में जाके 90% अचीव कर लें, या फिर आपने पढ़ा 50% है, आप सोच रहे हैं कि मुझे 80% 90% मार्क्स अचीव हो जाए। तो आपने जितना पढ़ा है आपको उतने ही मार्क्स अचीव होंगे। तो आप आराम से पढ़िए, आपने जो पढ़ा है उससे फोकस किए, और जो छूट गया है आप उसको भूल जाइए, क्योंकि अब तो आप वो कर नहीं पाएंगे, आपके पास टाइम कम बचा है। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है आप उसमें फुल मार्क्स अचीव किए, बस उसको आप अच्छे से दीजिए, उसको आप फुल एफिशिएंसी के साथ दीजिए। तो इससे आपके दिमाग में पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा कि हाँ मैंने अगर 90% सिलेबस कवर किया है तो मैं 90% मार्क्स आने चाहिए। अगर वो मॉक पेपर में आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी आएंगे। अगर आपने 50% अटेंड किया है तो आपके 50% मार्क्स आएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपने वो चैप्टर चूज़ किए हैं जिसके हाई वेटेज नीट के एग्ज़ाम में था, आपके मार्क्स बढ़ भी जाएंगे। लेकिन आपने जितने चैप्टर जितने परसेंटेज सिलेबस कवर किया होता है उतने ही आपके ऑलमोस्ट मार्क्स आते हैं। तो ये हमारा माइंडसेट, हमारा माइंडसेट की बात करें तो हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ हम पेपर को अटेम्प्ट करें, सिली मिस्टेक ना करें। हड़बड़ी में सिली मिस्टेक हो जाती है तो हमें आराम से काम से हमें जितना बढ़ा है उतना कर लेंगे, ये समझ के पेपर देना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस समय हमारे। तो जो मैंने अभी 4 पॉइंट डिस्कस किया उसी को मिला के अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि आप जो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे वो आपके ऊपर चलेगी। अगर आप दूसरों की स्ट्रेटजी लेकर फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। वो हो सकता है आप ना कर पाएँ तो आप डिप्रेस फील होने लगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगे। तो आप खुद स्ट्रेटजी बनाइए, आप उस स्ट्रेटजी में अपने आप को ढालिए और उस स्ट्रेटजी में आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करिए, अपने पढ़ाई को इम्प्रूव करिए और अपने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करिए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो हो सकता है आपके मार्क्स नीट में इम्प्रूव हो जाएं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम बचा है। तो आप मॉक पेपर को ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। कोशिश करिए कि आप अगर एक बार पढ़ते हैं तो कम से कम उस पढ़ाई के बाद आप 5 मॉक पेपर अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि जब आप मॉक पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्या पढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट है ये नहीं है। आप एक चैप्टर 10 बार पढ़ रहे हैं लेकिन उससे क्वेश्चन एक ही आ रहा है, तो उससे अच्छा आप उसको 2 बार पढ़िए छोड़ दीजिए, ये उससे एक ही क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से, उस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिए, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह आपको अब स्ट्रेटजी से पढ़ाई करनी है, आपको सिलेक्ट करना है टॉपिक और उसके बाद उसको पढ़ाई करना है आपको। और मॉक्स आपकी गलतियाँ बताएंगे तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है मॉक्स पेपर को। इस वक्त आप डेली मॉक्स अटेम्प्ट करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो आप अल्टरनेट करिए। आप अल्टरनेट नहीं कर पा रहे हैं तो 2 दिन के बाद करिए, लेकिन आप मॉक जरूर अटेम्प्ट करिए। If you find this video helpful for you, then you can like this video and share this channel to your friends and subscribe this channel. And if you have any query related to this topic or any other topic which am I able to solve you, then I'll definitely solve you and you can comment your query on the comment box. तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।